तजुर्बा कहता है कि रिश्तों में फासला रखिए। तजुर्बा कहता है कि रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ऐसे 3 रिश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे कि आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, इन रिश्तों के बारे में मुझे कई साल पहले एक बुजुर्ग महिला ने बताया था और उस समय पर जो मेरी एज रही होगी वो कोई 24-25 साल रही होगी। तो चूंकि 24-25 साल में हम उतनी मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तजुर्बों को लेकर, तो उस समय पर मैंने उनकी बात का मजाक उड़ाया था और मैंने उनकी सोच को दकियानूसी सोच बताया था। ठीक उसी तरीके से जैसे आज आप मेरी किसी बात को लेकर कहते हैं कि आप बकवास कर रही हैं, या फिर किसी बुजुर्ग की बात को सुनकर आप लोग भी वही राय रखते हैं जो मेरी उस समय पर थी। लेकिन दोस्तों, मैंने जब सामाजिकता में कदम रखा, यानी कि जब मेरी शादी हुई, क्योंकि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें समाज से या उसके रिश्तों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वो हमें निभा के चलने पड़ते हैं। तो जब मैंने लोगों के नजदीक जाके देखा, लोगों से बातें की और लोगों को जाना, तो मुझे ये पता चला कि भाई जो बुजुर्ग महिला ने मुझे उस समय अपने तजुर्बे वाली बात को बताया था, वो आज मैं कहीं ना कहीं जो है वो समाज में देख रही थी। तो उस समय पर उनकी जो आंखें वो तजुर्बे को पढ़ पाई थी, वो बातों को जान पाई थी, आज वो 40 क्रॉस करने के बाद मुझे अब समझ में आ रही है कि हाँ, जो उन्होंने बताया था वो कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस में जो है वो चीजें निकली हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से चीजों को देखा हुआ था और वो जो शब्द बोल रहे थे वो उनके तजुर्बे बोल रहे थे। तो हर एक लकीर एक तजुर्बा है जनाब, हर एक लकीर एक तजुर्बा है जनाब, चेहरे पर झुर्रियां यूं ही आया नहीं करती। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि आज आप इस वीडियो से भी एक तजुर्बा लेने वाले हैं। दोस्तों, मैं जिन 3 रिश्तों की बात कर रही हूं ना, उनमें सबसे पहले आता है साली का रिश्ता। आपने कहावत तो सुनी होगी, साली आधी घरवाली। दोस्तों, ये जो कहावतें हैं ना वो ऐसे ही नहीं बनती हैं। जब समाज में कोई घटनाएं घटित होती हैं तब मजाक में ही सही, लेकिन ये कहावतें जो हैं वो बन जाती हैं। तो और दोस्तों, कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो जीजा साली का हो, चाहे वो देवर भौजाई का हो, या ननद भाभी का हो, या ससुर बहू का हो, या जेठ बहू का हो, वो एक मर्यादा में ही अच्छा लगता है। और कोई भी रिलेशन हो, आप कोई जरूरी नहीं कि यही, कोई भी रिलेशन हो, अगर एक रिश्तों में मर्यादा है, वो रिश्ते तभी आगे तक चलते हैं और तभी वो अच्छे भी रहते हैं। दोस्तों, मैंने कई घरों में देखा है कि जैसे जो लड़कियां होती हैं वो अपनी बड़ी बहन के घर जो है वो छुट्टियों में रहने के लिए चली जाती हैं, या फिर उनकी बड़ी बहन के बच्चा होता है तो वो उस दौरान चली जाती हैं और वहां पर वो ऐसी नादानियां कर बैठती हैं अपनी कच्ची उम्र के कारण या किसी भी रीजन की वजह से, जो फिर वो बड़ी बहन के लिए बहुत ही जो है वो कष्टदायक सिद्ध होती है। पर उसका जो बड़ी बहन होती है वो छोटी बहन उसकी सौतन तक बन जाती है, उसके घर को छीन लेती है, उसके पति को छीन लेती है, उसका सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और इस केस में ना दोस्तों, मैं जो सबसे बड़ी गलती मानती हूँ वो लड़की की माँ की मानती हूँ कि वो अपने जवान होते हुए बच्ची को वो क्यों दूसरे के घर में रहने के लिए भेजती है, जबकि वो इन रिश्तों से अवगत है कि भाई बहुत ही नाजुक रिश्ते में आप भेज रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये माँ की गलती होती है कि वो इन चीजों पर ध्यान नहीं रखती है। तो अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। दोस्तों, बात यह है कि मेरी जो बहन है वो मुझसे काफी बड़ी है एज में। तो जब उनकी शादी हुई थी तो मैं कोई 13-14 साल की रही होंगी। तो उस समय पर जैसे स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो मैंने भी अपनी दीदी के घर जाने की जिद की कि मम्मी मुझे दीदी के घर जाना है, मुझे भेज दो। तो मेरी मम्मी ने मुझे साफ 2 टूक शब्दों में मना कर दिया कि बेटे नहीं जाना। तो मैंने पूछा कि मम्मी क्यों नहीं जाना? बोले बेटा अभी इतना समझ लो कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाना, हम नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा कि मम्मी फिर ऐसे तो मैं कभी दीदी के घर नहीं जा पाऊंगी। बोले जाओगी जब तब चलना, जब हम लोग आपके पापा और मैं जाएंगे तब उस समय पर हमारे साथ चलना। और दोस्तों, ये बात सही भी है कि अपने जवान होते हुए बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसे किसी के घर रहने के लिए ना भेजें, अपने साथ ले जाएं और अपने साथ ले आएं। क्योंकि बहुत से रिलेशंस ऐसे होते हैं वो बहुत छोटी सी एक नाजुक डोर पर टिके हुए होते हैं, और वो डोर अगर जरा सी भी कहीं से क्रैक हो जाती है ना तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और पूरे आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। जो घर की महिला है उनको ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। दूसरा रिश्ता है दोस्तों सहेली का। अब होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो कई बार बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाती हैं। तो होता यह है कि खूब आना जाना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, हर बात में साथ जाना चल रहा है। पति के साथ भी अगर बाहर जा रही हैं तो भी सहेली को टांग कर ले जा रही हैं, हर बात में जो है वो सहेली को साथ रखती हैं।
तो दोस्तों सहेली बनाना गलत नहीं है, लेकिन सहेली बनकर अपने मित्र के घर में डाका डालना ये गलत बात है। इस दिल के हाथों होकर मजबूर मौका देते रहे, इस दिल के हाथों होकर मजबूर मौका देते रहे, दिल में बसने वाले दोस्त तभी तो धोखा देते रहे। और दोस्तों ये जो हर समय चिपकने वाला जो सहेली पना होता है ना, कि आप किसी भी टाइम किसी के घर जाके टपक रहे हैं, उनका खाने का टाइम है, चाहे सोने का टाइम है, चाहे किसी के साथ कोई अपने हस्बैंड के साथ बैठी है तो उसी टाइम आप पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके के जो सहेली पने होते हैं ना, तो वो चीज सही नहीं रहती। हद से ज्यादा इंटरफेरेंस की कि आप अपनी सहेलियों के घर जा जाके रुक रहे हैं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं बैठता है। और ऐसे केसेस में मैंने अधिकतर ये देखा है कि एक सहेली जो होती है वो मैरिड होती है और दूसरी जो है वो अनमैरिड होती है। दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि एक फेमस यूट्यूबर को ही आप देख लीजिए जो बिग बॉस में भी गए थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, तो नाम तो मैं नहीं लूंगी यहाँ किसी का भी, आप लोग खुद ही खोजिएगा कि वो लोग कौन है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसको लिमिट में बांधिएगा अपनी चीजों को, और अपने परिवार में अपनी फैमिली में किसी की भी जो है अनवांटेड एंट्री मत करवाइएगा। दोस्तों जिसे आप बेस्टी बेस्टी करके घूमते हैं ना, जिसे आप सहेली सहेली करके बोलते हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा सब कुछ ये वो सो वो, और जिसे आपके बच्चे मौसी मौसी करके बुलाते हैं, जिसे आप अपने हस्बैंड का नंबर देते हैं, तो ये ना काम छोड़ दीजिए, लिमिट कर दीजिए, नहीं तो पता चलेगा वो जो आपकी बेस्टी बेस्टी है ना, वो कब आपके हस्बैंड को उड़ा के ले गई और कब आपकी सौतन बन गई आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों तीसरा रिश्ता जो है वो सलहज का रिश्ता है। वैसे तो ये रिश्ता जल्दी से खराब नहीं होता, इस रिश्ते के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कई बार अधूरी सेक्सुअल डिजायर के चलते या फिर अगर आप भावनाओं से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे होते हैं, तब ये रिश्ता जो है वो खराब हो जाता है। दोस्तों जब आप भावनाओं से कमजोर पड़ते हैं ना, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जो आपकी भावनाओं को समझे और आपको मेंटली सपोर्ट करे। लेकिन अधिकतर केस में होता यह है, मेरे शब्दों पर जोर देखिएगा कि लेकिन अधिकतर होता ऐसे है कि जो लोग हैं वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते, वो सिर्फ अपनी काम वासनाओं की संतुष्टि के लिए आपकी भावनाओं को समझने का नाटक करते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे रिश्ते बनाने से पहले आप 1000 बार सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते अगर आप बनाते हैं तो ये किसी का दिल तो तोड़ते ही हैं, किसी का घर भी तोड़ते हैं, और साथ ही साथ आपके हिस्से में जो है वो बदनामी आती है और बहुत सारी बद्दुआएं भी आपके हिस्से में पड़ती हैं। दोस्तों अगर हम अपने भारतीय समाज के दृष्टिकोण से बात करें तो हमारा भारतीय समाज जो है वो ऐसे रिश्तों को कभी नहीं स्वीकार करता। हो सकता है कि लोग आपके मुंह पर गाली ना दें, लेकिन आपके पीछे जरूर आपको जो है वो टॉन्टिंग करते हैं, कमेंट करते हैं, और बहुत से तो आपके मुंह पर भी बोल देते हैं कि देखो वो आ रही है नागिन, इसने अपनी ननद का घर तबाह कर दिया, इसने अपनी सहेली का घर तबाह कर दिया, इसने अपनी जो है वो बहन का घर तबाह कर दिया। तो ऐसे रिश्ते ना करें। समाज आपसे एक अच्छे चरित्र की उम्मीद रखता है, और अगर आप समाज की ही व्यवस्थाओं पर चोट करेंगे, और शादी क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है, तो अगर आप उसी की व्यवस्था पर चोट करेंगे तो समाज भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब अंत में बहुत ही सुंदर बात सुन लीजिएगा कि रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, कि रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे। हर साजिश के पीछे अपने ही तो निकलेंगे, यानी कि जिनके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करेंगे ना, विश्वासघात भी आप वहीं पर पाएंगे। तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो का तजुर्बा रहा, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या आप ऐसे रिश्तों में फंसे हैं, या चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ ऐसी चीजें घटित ना हो, तो आपकी जो चीजें हैं उन्हें मर्यादित रखिए। और कोई भी रिश्ता हो तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें एक मर्यादा होती है, क्योंकि सागर और नदी भी अगर अपने शोर को छोड़ के, अपने किनारे को छोड़कर अगर बाहर निकलते हैं तो वो भी जो है तबाही क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो रही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।